3, 2, 1. We have ignition. जय हिंद दोस्तों, आज मोशन के अंतर्गत पार्ट 3 का ये वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग मोशन देखे थे और उसका पूरा इंट्रोडक्शन जो है उस पर चर्चा किए हुए थे। और उसके बाद मोशन पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग क्वांटिटी के बारे में देखे थे, जिसके अंतर्गत और फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार होते हैं, स्केलर और वेक्टर होते हैं। इस पर हम चर्चा किए हुए थे। इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग मोशन पार्ट 3 के लेक्चर में देखेंगे रेस्ट यानी विरामावस्था क्या होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन यानी गति का जो है वर्गीकरण को देखेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के क्रम में हम लोग देखे थे कि मोशन उसे हम कहते हैं कि जब कोई अस्थिर वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान में परिवर्तन कर ले, उसे हम गति कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं रेस्ट, और हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको नोट लगाना है। यानी इसका मतलब होगा व्हेन ए ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेस्ट। यानी जब कोई अस्थिर वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान में परिवर्तन नहीं करे, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। मोशन में क्या देखे थे? गति में जो अपने स्थान में परिवर्तन कर ले। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वैसे वस्तु जो अपने स्थान समय के साथ परिवर्तन नहीं करे, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। अब इससे आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन यानी गति का वर्गीकरण। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो मोशन का जो वर्गीकरण किया गया है उन्हें दो आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला तो बेस्ड ऑन डायमेंशन यानी आयाम के आधार पर, और दूसरा बेस्ड ऑन मोशन यानी गति के ही आधार पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन डायमेंशन और डायमेंशन के आधार पर मोशन को तीन भागों में बांटा गया है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। अब हम 1 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? तो वैसा मोशन जिसमें वस्तु सरल रेखा में यानी रैखिक गति में गतिमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या वैसा मोशन जिसके लिए हमें ओनली 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं क्या? तो 1 डायमेंशनल मोशन। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हम किसे कहते हैं? जब हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस, इस तरह के जो फिगर होते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 1 डायमेंशनल मोशन वैसे मोशन को कहते हैं जिसके लिए केवल ओनली 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी क्या? ओनली 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस। जब कोई वस्तु ओनली 1 एक्सिस में जो है मोशन करे, उसे हम क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे सड़क पर कोई वाहन जो चलती है तो क्या होता है? वो ओनली 1 एक्सिस में चलती है यानी एक्स एक्सिस में चलती है। आप वीडियो के माध्यम से कुछ वीडियो है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। Our surroundings, we will find many objects at motion and many at rest. What happens when a body moving in a certain direction changes its speed suddenly? A bus moves from destination A to destination B. In its course, it changes its direction constantly and reaches destination B. In the process, the bus has covered a distance of 2,000. इसके अलावा जब हम कोई वस्तु को गिराते हैं, आइए उदाहरण से समझाते हैं। जब कोई ये वस्तु है, अगर हम इसे
गिरा रहे हैं तो क्या होता है, ये हमें वन एक्सिस में ही वाई एक्सिस यानी वर्टिकल डाउनवर्ड जो है वो क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है। आप वीडियो के माध्यम से इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। यहाँ हम क्या देखें कि यहाँ पे एक व्यक्ति ओनली वन यानी वर्टिकली जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है यानी नीचे गिर रहा है वाई एक्सिस पर। अब टू डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, तो वैसा मोशन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। या इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिमान हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करूं, जब दो व्यक्ति फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो जब कोई व्यक्ति अगर इस पोजीशन पे है तो जब ये फुटबॉल ये दूसरे व्यक्ति को की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, ये भी व्यक्ति जो है उस ओर फेंकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का निर्माण हो रहा है, पहला वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई वृत्त है यानी कोई सर्कल है, अगर हम जब कोई फुटबॉल को एक प्लेन में रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है, व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स रोटेशन और वाइब्रेशन। जब कोई वस्तु रोटेशन और वाइब्रेशन की वजह से गतिमान होती है उसे हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। और इस प्रकार के मोशन में एक और एक से ज्यादा प्रकार की जो है मोशन होती है। और या हम इसे कह सकते हैं कि जिसके लिए तीनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके लिए तीनों एक्सिस की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। उदाहरण के लिए ये अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मोशन ऑफ इंसेक्ट, जितने भी कीट होते हैं उसकी जो गति होगी वह थ्री डायमेंशनल मोशन ही होगी। और चाहे एरोप्लेन की गति, वायुयान की जो गति होती है वो भी थ्री डायमेंशनल ही होगी। आइए आप बात करते हैं बेस्ड ऑन मोशन यानी गति के आधार पर। तो गति के आधार पर जो है मोशन को जो है दो भागों में बांटा गया है, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम कहते हैं एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कहते हैं असमान गति। तो अब एक समान गति क्या है, तो जब कोई वस्तु ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल दूरी यानी बराबर दूरी तय करता है इन द सेम टाइम, बराबर समय में अगर कोई वस्तु बराबर दूरी तय करे उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करे तब उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल से। माना कि कोई व्हीकल है वह 1 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, लेकिन दूसरे सेकेंड में भी वो अगर 50 दूरी ही तय कर रही है और तीसरे सेकेंड में भी अगर वो 50 दूरी ही तय कर रही है और चौथे सेकेंड में भी वो अगर 50 दूरी ही तय कर रही है, तो इस तरह की जो है मोशन को हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि कि इस प्रकार के मोशन में हम देख रहे हैं कि समय के साथ जो है इसका डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। और वहीं दूसरी
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम एग्जांपल की बात करूं तो जब कोई व्हीकल 1 सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय कर रही है, लेकिन वह जस्ट सेकेंड में क्या कर रही है, वो 60 मीटर दूरी तय कर रही है, और थर्ड सेकेंड में वो 40 दूरी यानी नीचे हो रही है, 40 मीटर की दूरी तय कर रही है, और फिर फोर्थ सेकेंड में क्या कर रही है, वो 50 दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, प्रत्येक सेकेंड में समान समय में समान दूरी तय नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें जो डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह की जो मोशन होगी उसे हम क्या नाम देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देते हैं। The two vehicles moving in parallel with uniform velocity, that is 10 meters per second from point A to point B. Suddenly, one vehicle increases its velocity, that is 15 meters per second in 3 seconds, and speeds off towards point B. यानी इस प्रकार के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसमें जो है समान दूरी जो है वो समान समय में तय नहीं कर रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी दो भाग हैं, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी नियत त्वरण के साथ गति, और मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन यानी अलग अलग त्वरण के साथ गति। तो हम लोग जितने भी अभी देखे हैं उसको रिकॉल करते हैं। पहला हम लोग देखे कि रेस्ट विरामावस्था किसे कहते हैं, और दूसरा देखे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, और क्लासिफिकेशन मोशन के अंतर्गत हम लोग देखे बेस्ड ऑन डायमेंशन यानी आयाम के आधार पर देखे, उसके बाद फिर बेस्ड ऑन मोशन के आधार पर देखे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।